जी, तो एक्सरसाइज 7.3 है जिसमें आपको इनइक्वालिटीज दी हुई होंगी। इक्वालिटी का तो आपको पता है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। लाइक एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होता है और एक आपके पास राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होता है, और उन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो आप उसको इक्वेशन बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है और जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, इन दोनों के दरमियान इक्वल के साइन के अलावा पॉजिटिव का साइन हो, पॉजिटिव नहीं एक्चुअली ग्रेटर देन का साइन हो, या फिर लेस देन का साइन हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन और लेस देन इक्वल का साइन, इन चारों साइंस में से कोई एक साइन भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशंस के दरमियान में हो, तो हम उस सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। अब आपको इस एक्सरसाइज के अंदर एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिए हुए और कुछ पार्ट्स हैं इसके भी 8 के करीब, और उन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया है। तो उनमें से हम फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्राई करते हैं आपके लिए। पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है, एक्चुअली जो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने दिया वो 3x+1, और वो कह रहा है ये लेस देन है 5x-4। तो एक्चुअली 3x+1 लेस देन 5x-4, और इसमें आपको कहा गया है कि इसे आप x के लिए सॉल्व करके बताइए कि x की वैल्यू x से कितना छोटी है, और या फिर x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, जिससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, जिससे छोटी वैल्यू आप नहीं ले सकते, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रूली होल्ड करती हो। तो हम बिल्कुल बाकी ऑपरेशंस वही हैं जैसे आप इक्वेशंस के अंदर करते रहे, वही एडिटिव आइडेंटिटी भी आप यूज करेंगे, क्लोजर आइडेंटिटी भी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी, और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो जितनी भी हम सेकंड चैप्टर के अंदर और एक्चुअली थर्ड चैप्टर के अंदर आई गेस पढ़ के आए, वो सारी इसके अंदर सेम एज इट इज यूज होंगी जैसे आप इक्वेशंस के अंदर यूज करते रहे। तो जैसे सबसे पहले आप इस जो अननोन्स हैं उनको एक साइड पे कर लीजिए, और जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लीजिए। 3x+1 लेस देन 5x-4 यही है। तो कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे अगर करें तो पॉजिटिव 1 को दूसरी साइड पे ले जाइए, और 5x को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x-5x लेस देन -4-1। तो एक्चुअली ये आ जाएगा -2x लेस देन -5, और आप लिख सकते हैं -x लेस देन -5/2। अब एक चीज याद रखिएगा, जब इक्वालिटी की इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे नेगेटिव साइन आ रहे हो, दोनों साइड पे याद रखिएगा नेगेटिव साइन आ रहे हो, तो आप क्या कीजिए, दोनों नेगेटिव साइन को खत्म कर दीजिए और इस आइडेंटिटी को रिवर्स कर दीजिए। अगर ये लेस देन है तो इसे पॉजिटिव कर दीजिए, सॉरी लेस देन है तो ग्रेटर देन साइन के साथ इसे रिवर्स कर दीजिए, और अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो उसे आप लेस देन के साइन के साथ रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ये लेस देन का साइन है तो आप ग्रेटर देन साइन के साथ रिवर्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं। तो x इज एक्चुअली ग्रेटर देन 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये है वो वैल्यू जो आपको इस इनइक्वालिटी के अंदर रखनी होगी जिससे आपका इनइक्वालिटी वैलिड हो। जी, तो इसी फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट, फिफ्थ पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, और इसको करने के बाद इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बाकी बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फिफ्थ पार्ट लिखा है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है 3x+2 डिवाइडेड बाय 9 -2x+1/3 ग्रेटर देन -1। तो बिल्कुल उसी तरह आप क्या कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए 9 और 3 का। जैसे आपको पता है रैशनल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना हो और बीच में सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन का साइन हो तो आप एक्चुअली क्या करते हो, उसका एलसीएम लेते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम ले लें तो दोनों साइड पे अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम इन दोनों का 9 आएगा। 9 आप दोनों साइड पे इक्वालिटी की दोनों इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 3x+2/9 माइनस 9 × 2x+1/3 -1। एक्चुअली दिस इज ग्रेटर देन -1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आपने एलसीएम लिया 9 और उसको इक्वालिटी की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ये 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 9 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x+2 -
3 टाइम्स 2x प्लस 1 ग्रेटर देन -9। 3x सेम रहेगा, प्लस 2 भी उसी तरह, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x -3 ग्रेटर देन -9। अभी आप क्या कीजिए कि कांस्टेंट्स को और अननोन्स को आप इकट्ठा करके सॉल्व कर लीजिए। ये 3x पॉजिटिव है, ये -6x है, इनको सॉल्व करेंगे तो -3x रह जाएगा। पॉजिटिव 2 और -3 सॉल्व करेंगे तो -1 और ये ग्रेटर देन -9। अब -1 को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3x ग्रेटर देन -9 प्लस 1, एक्चुअली पॉजिटिव 1 है ये, तो -3x इज एक्चुअली ग्रेटर देन -8। अगेन आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन को खत्म कर दीजिए और इस साइन को रिवर्स कर दीजिए, जो ग्रेटर देन है उसको रिवर्स कर दीजिए लेस देन से, तो ये हो जाएगा 3x इज एक्चुअली लेस देन 8 एंड x इज लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी वो वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को ट्रूली डिस्क्राइब कर रही है, मतलब x आपका 8/3 से छोटा होना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसका भी कोई 1-2 पार्ट्स हम आपके लिए ट्राई करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा -4 इज लेस देन -4 लेस देन 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट ही है इसका, -4 लेस देन 3x प्लस 5 एंड दिस इज आल्सो लेस देन 8। यस अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स में आपको अलग अलग करवा देता हूं। आप ऐसा कर सकते हैं -4 लेस देन 3x प्लस 5 यहां से, और फिर 3x प्लस 5 इज लेस देन 8। इन दोनों से आप x की वैल्यूज को निकालिए और फिर जो भी वैल्यूज आएंगी आप उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे अगर यहां से आप सॉल्व करते हैं तो ये -5 इधर आ जाएगा, -4 पॉजिटिव 5 इधर आके -5 हो जाएगा, लेस देन 3x, और ये -9 इज लेस देन 3x, और 3 को अगर डिवाइड करते हैं -9/3 लेस देन x, और इज एक्चुअली -3 लेस देन x। इसका मतलब ये हुआ कि -3 जो है वो x से छोटा है, या फिर x को आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3। एक वैल्यू यहां से मिल गई, अब दूसरी वैल्यू आप यहां से ले लीजिए, तो 3x लेस देन 8 - 5 और 3x लेस देन 3 और x इज लेस देन 1। तो एक्चुअली आपके पास जो वैल्यूज आ गई या जो सेट आएगा इनइक्वालिटी में सोल्यूशन सेट, वो आप ये लिख सकते हैं 3 -3 लेस देन x लेस देन 1। तो ये आपके पास रिजल्ट जो आ जाएगा ये। अब आप इसे इस तरह से सेग्रीगेट करके अलग अलग करके भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये मैं आपके लिए अल्टरनेटिवली बता रहा हूं कि आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपके पास है -4 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन 8। तो अभी क्या कीजिए, ये जो 5 है इसे इक्वल की इनइक्वालिटी की इस साइड पे भी ले जाएं और इधर भी लेके आए, तो ये हो जाएगा -4 - 5 लेस देन 3x लेस देन 8 - 5। जैसे ये पॉजिटिव 5 है, इसे आप इनइक्वालिटी की एक साइड पे नहीं बल्कि दोनों साइड पे शिफ्ट करेंगे। इधर जाएगा तब भी ये नेगेटिव होगा और इधर भी आएगा तब भी ये नेगेटिव होगा। ये हो जाएगा -9 लेस देन 3x लेस देन 5। अब ये x के साथ जो 3 है इसे इधर भी डिवाइड कर दीजिए और इस साइड पे भी डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा -9/3 लेस देन x लेस देन 5/3। Actually 8 - 5 is 3 not 5। then 3 9 पे अगर आप डिवाइड करते हैं, 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 रह जाएगा माइनस के साइन के साथ, -3 लेस देन x लेस देन 1। तो इस शेप के अंदर भी इस तरह से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर इस तरह से अलग अलग करके करते हैं तब भी आंसर आपके पास सेम आएगा। आप देख सकते हैं -3 लेस देन x लेस देन 1 और -3 लेस देन x लेस देन 1। आप इसे कॉन्ट्रेरी बेसिस के ऊपर ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन
-3, तो बिल्कुल ये यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। अगर इसको पहले लिखें तो साइन रिवर्स कर दीजिए, 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -3। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से ये सभी पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपके लिए लास्ट पार्ट ट्राई कर लेता हूँ, जो कि इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, सो दैट आपके बीच वाले सारे पार्ट्स इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। 8th पार्ट है, 8th पार्ट में है 3x - 2, 3x - 2 less than 2x plus 1, which is less than 4x plus 17। तो आप इनको बिल्कुल उसी तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये कर लीजिए 3x - 2 लेस देन 2x प्लस 1, या फिर उसी मेथड से भी कर सकते हैं जैसे हमने वो किया। और दूसरी साइड पे ये लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 लेस देन 4x प्लस 17। कांस्टेंट को एक साइड पे कर लीजिए और वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लीजिए। तो 3x - 2x इज लेस देन 1 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 2। तो ये आपके पास x इज लेस देन 3, यहां से वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस साइड पे सॉल्व करते हैं तो 2x - 4x लेस देन 17 - 1, और यू कैन से -2x इज लेस देन एक्चुअली 16, और x इज लेस देन 16 डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली इसे आप -2 से डिवाइड कर लीजिए, और x लेस देन -8। तो आप लिख सकते हैं x लेस देन 3, और इसे आप अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3 ग्रेटर देन x। तो आप लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -8, और ग्रेटर देन, या फिर इसको भी अगर आप रिवर्स करें, जैसे हमने वहां पे रिवर्स किया, तो इसको भी अगर रिवर्स करें तो ये हो जाएगा आपके पास -8 इज ग्रेटर देन x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -8। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, और ये है आपकी एक्सरसाइज 7.3, और ये था 7th चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।